साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा अपेक्षा सभी साथी सकुशल होंगे। देखिए, कल भी हमने वाक्य शुद्धि के ऊपर बहुत सारी चर्चा की थी साथियों, लेकिन कल हमने जो चर्चा की थी साथियों वो 4 चीज़ पर ही चर्चा की थी साथियों। जो आज जो हमारी चर्चा रहेगी साथियों, देखिए साथियों, मैं आज आपके सामने भी लेके आया हूँ लगभग अपने 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही दूंगा। ठीक है साथियों, केवल मैं उस कारण को बताऊंगा कि अपना वाक्य गलत कैसे हो रहा है, न कि मैं आपको ज्ञान दूंगा कि ये ऐसे होता है ना वो ऐसे होता है ना, उससे अपने कोई मतलब नहीं। अपने को सीईटी में इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, सीईटी में अपने इसके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आने के बाद में अगर ये अपना काम सही हो जाता है, देखो पहली बात तो ये ठीक है। और जैसे आपकी डिप्टी जनरल लिख रखा, इसके अंदर आपके 5 नंबर का आएगा, और पीएसआई में आप सभी को पता है कि 5 क्वेश्चन इसके आराम से देखने को मिलते हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इनके 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, और आशा अपेक्षा आप सभी तैयार भी होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। देखिए साथियों, ये जो क्रमबद्ध अशुद्धि है साथियों, कौन सी साथियों, आपके क्रमभंग अशुद्धि, यानी कि साथियों कहने का मतलब है कि क्रम इधर उधर कर दिया। वाक्य तो पूरा सही लिख रहा है, ये जो वाक्य है साथियों इसके अंदर शब्द तो सही है, सभी शब्दों का जो सार्थक है, अर्थ तो क्या है, सभी शब्दों का सार्थक अर्थ है, लेकिन जो इन शब्दों का क्रम है ना वो क्या है कि थोड़ा चेंज कर दिया। मेन दिक्कत किसकी है, क्रम की है। बाकी सारे के सारे शब्द इसमें आपके सार्थक दिए हुए। तो देखिए साथियों, इन शब्दों का क्रम क्या करेंगे, हम एकदम सही करेंगे। पहली बात ये कह रहा है साथियों, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ना, ये कह रहा है कि अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। देखो साथियों, सही बात है कि अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, ये बात थोड़ा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के लेखक अधिकतर क्या है साथियों, आपके निर्धन है। ये कहने का मतलब, इस पंक्ति का मतलब तो ये हुआ कि अधिकतर हिंदी के जो लेखक है वो निर्धन है, यानी कि अधिकतर अधिकतर क्या है साथियों, आपके निर्धन है। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन इसको हम शुद्ध बनाएंगे ना साथियों, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ क्या लिखेंगे साथियों अपन, देखो हिंदी के लेखक, तो यहाँ लिख देंगे साथियों हम अधिकतर, क्या कर देंगे साथियों यहाँ पर के अधिकतर लेखक, हिंदी के अधिकतर। देखो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ ना, आप तो एक काम कीजिए, देखो ये तो हमने लिख रखा है साथियों आपके अशुद्ध वाक्य। ठीक है, याद रख लेना, ये तो है आपका अशुद्ध वाक्य, ये अशुद्ध वाक्य है लाडलू, ये आपका कौन सा वाक्य है साथियों, आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है भैया, तो इसको मैं यहाँ पर आपके शुद्ध कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार आप भी ध्यान दे लेना थोड़ा, क्योंकि समझने योग्य बात है, थोड़ा आराम से समझोगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, मैं लिख रहा हूँ कि हिंदी के, देखो यहाँ मैं पूरा शुद्ध वाक्य लिख रहा हूँ, हिंदी के अधिकतर अधिकतर लेखक निर्धन है। ठीक है, समझ आना भावना क्या है, क्योंकि अपने पास क्या है कि सुविधा थोड़ी कम है, और जो मेरी ओरिजिनल राइटिंग है, जो मेरी मेन राइटिंग है, आपने व्हाइट बोर्ड में देख रखी होगी, अच्छी राइटिंग आती है थोड़ी बहुत भगवान की दया से, लेकिन यहाँ अपने सुविधा का अभाव होने से साथियों केवल समझ आना कि हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अधिकतर हिंदी के लेखक, अधिकतर हिंदी का क्या होता है साथियों, आपके हिंदी के अधिकतर लेखक क्या है, निर्धन है, ये शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध गाय, अब भैया एक बात बताइए साथियों, गाय भी कोई शुद्ध होती है क्या, तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपकी कि यहाँ पर गाय का, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, नहीं भैया, इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। कौन सा घी मिलता है साथियों, आपके शुद्ध घी मिलता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मिलता आप लिख लेना, यहाँ पर गाय का शुद्ध मिलता है क्या, घी, न कि गाय शुद्ध गाय। शुद्ध गाय क्या होती है साथियों, आपकी गाय भी शुद्ध होती है, गाय तो हमारी माता होती है। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि गन्ने शीतल गन्ने का रस पीजिए। अब भैया गन्ना थोड़ी शीतल होता है, अगर उसको धूप में रखोगे तो गर्म हो जाएगा, और छांव में रखोगे ठंडा हो जाएगा, लेकिन यह क्या कह रहा है साथियों कि शीतल गन्ने का रस पीजिए। नहीं भैया, गन्ने का शीतल रस पीजिए। चलो ये तो कोई बात नहीं, सही हो गया साथियों, यानी कि शीतल गन्ने का नहीं, गन्ने का शीतल रस पीजिए। ठीक है साथियों, तब ये वाक्य आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह ध्यान रख लेना। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स बना लेना साथियों, बहुत ही आपके, मैं कह रहा हूँ कि सीईटी में तो आपको बहुत ही इनका जलवा देखने को मिलेगा, और एक लेवल का जलवा रहेगा साथियों, याद रख लेना इनका। सीईटी के बाद में जैसे डिप्टी जेलर है, पीएसआई, इनके अंदर सारे के अंदर अपना बहुत ही अच्छा मैटर है साथियों। ये कह रहा है कि हनुमान पक्के राम के भक्त थे, बिल्कुल हम भी भगवान राम के और आपके हनुमान जी के ही भक्त है साथियों।
तो ये कहने का मतलब ये है कि हनुमान पक्के राम के भक्त थे, ये कहना थोड़ा अच्छा नहीं होगा साथियों। क्यों? क्योंकि ये वाक्य क्या है साथियों, हमें क्रमभंग हो गया। इसको कहना इस तरह होगा कि हनुमान राम के पक्के भक्त थे। तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके हनुमान जी ऐसे जी लगा देते हैं ना, हनुमान जी राम जी के, देखो राम जी के ऐसे लगाने से क्या साथियों, आपके थोड़ा इसको अपन ओरिजिनली लिख देते रहा, हनुमान राम के पक्के भक्त हैं। अच्छा, ये कमेंट करके कौन बताएगा कि ये जो भक्त है साथियों, ये भक्त ये तत्समयक तद्भव है? अरे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए साथियों, ये आपका तत्समयक तद्भव है। एक खाने की थाली लगाओ। अब एक खाने की थाली का मतलब क्या होता है साथियों? नहीं भैया, खाने की एक थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ, ठीक है भैया। तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। अरे भैया, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा नहीं, ऐसे लिखो कि देश स्वामी दयानंद का, ठीक है, स्वामी दयानंद का, देखो देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, ऐसे आ जाएगा साथियों, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। ठीक है साथियों, ये कीजिए साथियों। उप योजना देखिए साथियों, उप योजना मंत्री आ जाएंगे। अरे भैया, उप योजना मंत्री थोड़ी होता है साथियों आपके, कि देखिए साथियों आपके उप मंत्री, देखो ये आपके योजना उप मंत्री क्या करेंगे साथियों, इसको ऐसे लिखिए साथियों, इसको कि लिखिए साथियों, उप योजना के उप मंत्री, ऐसे लिखिए साथियों आपकी, योजना के, उप योजना नहीं होती साथियों आपके, योजना के उप मंत्री आज आएंगे, तब जाकर आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा साथियों। कुत्ते को राम डंडे से मारता है, कुत्ते को राम डंडे से मारता, राम कुत्ते को डंडे से मारता है, क्योंकि कर्ता हमेशा क्या साथियों के पहले आएगा। तो इसको मैं आपके यहाँ ले लेता हूँ। कैसे करते हैं साथियों, राम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साथियों आपके, राम कुत्ते को डंडे से मारता है। किससे मारता है साथियों आपके? डंडे से मारता है। किससे मारता साथियों आपके? राम कुत्ते को डंडे से मारता है। राम कुत्ते को डंडे से मारता है, ठीक है साथियों, मारता है, ठीक है भाई। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्या हो जाएगा साथियों, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, न कि आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। ये वाक्य कब शुद्ध होगा साथियों आपका? तब शुद्ध होगा, ठीक है भैया। जो मैं लिख रहा हूँ ना साथियों, वो वाक्य आपका 100% शुद्ध है साथियों, और जो हम लिख के लेके आए साथियों, वो क्या है साथियों आपके? अशुद्ध वाक्य। हवा ठंडी चल रही है। अरे भैया, हवा ठंडी चल रही है कि ठंडी हवा चल रही है? तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी? ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तब जाके शुद्ध होगा साथियों। सीता के गले में क्या कह रहा है साथियों, समझिए जो ध्यान से, सीता के गले में एक मोतियों का हार। अब भैया, हमने तो एक मोती वाला हार तो देखा नहीं साथियों, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके? सीता के गले में मोतियों का, क्या हो जाएगा साथियों के? मोतियों का एक हार है, ठीक है भैया। ये जो एक शब्द है साथियों, ये बाद में आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है भैया। आगे चलिए साथियों, यानी कि मजा आता है साथियों ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि अपने को लगता है कि यार अपन इतने टाइम से गलत शब्द बोल रहे थे। सीता के गले में एक मोतियों का हार, अरे भैया, एक मोती कौन सा होता है साथियों? सीता के गले में मोतियों का एक हार है, मोतियों का, न कि एक मोती का, ठीक है भैया। आगे देखिए साथियों, अच्छा लग रहा है ना आपको भी? अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना साथियों। ये कह रहा है कि अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे। अरे भैया, भूगोल
क्या कीजिए साथियों, हम के भूगोल, या ऐसे कर लीजिए साथियों, हम के अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तब भी आपका शुद्ध हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा साथियों, हम के अध्यापक जी भूगोल, देखो अध्यापक जी छात्रों को ना, भूगोल को रहने दीजिए, पहले क्या कीजिए साथियों, हम के अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ आओगे, आगे आपको ये लिखना पढ़ा रहे हैं। ये कह रहा है कि अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे, न कि अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब यहाँ पर पढ़ा किसको रहा है साथियों, हमके भूगोल को नहीं, यहाँ पर किसको पढ़ा रहे हैं, आपके छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके छात्रों को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि वे पुराने कपड़े के व्यापारी है। अरे भैया, पुराना कपड़ा का कोई व्यापारी होता है क्या, वो तो आपके रद्दी भाव वाला होता है साथियों, तो वो तो नहीं होगा साथियों आपके यहाँ, बिल्कुल वो तो नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके वे कपड़े के पुराने व्यापारी है। क्या है साथियों, आपके व्यापारी है। ठीक है साथियों, क्योंकि वो पुराने हैं, किसके, कपड़ों के, न कि साथियों ये है कि वे पुराने कपड़ों के। कहने का मतलब साथियों कि पुराने कपड़े जिसे हम पहन कर जो छोड़ देते हैं, वो कपड़ा क्या पुराना हो जाता है, उसके व्यापारी नहीं है वो। यानी कि मतलब कि वो जो कपड़ों का काम करते करते क्या है साथियों, हमके बहुत टाइम हो गया, इसलिए ये कह रहा है साथियों। ये कह रहा है कि कहीं रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अरे भैया, रेलवे के कहीं कर्मचारियों की, क्या हो जाएगा साथियों, हमके सही वाक्य, क्या हो जाएगा साथियों, हमके कि रेलवे के कहीं, रेलवे के, अब भैया कहीं रेलवे के नहीं, रेलवे के कहीं कर्मचारियों की, क्या कह रहा है साथियों, हमके कहीं कर्मचारियों की क्या हुई साथियों, हमके गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट अब खुद लिख लेना। कहने का मतलब इसके बाद में जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। अरे भैया, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा ना, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। तो क्या शुद्ध हो जाएगा साथियों, हमके मैंने पत्ते को, करता आएगा ना साथियों, तो करता पहले आएगा। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। ठीक है साथियों, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। ठीक है साथियों, देखा, तो ये आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा। वास्तव में तुम चतुर हो। क्या बात है साथियों, कि वास्तव में तुम चतुर हो। ठीक है भैया, तुम वास्तव में चतुर हो। अरे भैया, ऐसे लिखो इसको, ऐसे, तब जाकर चतुर आदमी होगा। तुम वास्तव में क्या हो साथियों, हमके चतुर हो। ठीक है साथियों, चतुर रहना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अपने को नंबर लेने हैं। आराम से लिखोगे ना, तब तक आपको लग जाएगा, क्योंकि करता पहले आएगा ना साथियों। देखो साथियों कि वास्तव में तुम चतुर हो। अरे तुम वास्तव में चतुर हो, ऐसे बोलते हैं, ध्यान रख लेना। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। क्या कह रहा है साथियों, एक मिनट, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। ध्यान रख लेना, अगर बच्चों को धो दोगे ना, तो वो फल क्या साथियों, खाना भी नहीं खाएगा। तो इसको थोड़ा सही लिखिए साथियों, कि बच्चे को धोकर फल खिलाओ। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखोगे साथियों, हमके फल को धोकर बच्चे को खिलाओ, तब जाकर ये आपका शुद्ध हो जाएगा। क्या कह रहा है साथियों, कि बच्चे को धोकर फल खिलाओ। बच्चे को धो दिया तो वो फल क्या साथियों, कुछ भी नहीं खाएगा। लेकिन सही क्या होगा साथियों, कि फल को धोकर बच्चे को खिलाओ, यानी कि फल को धोना, ना कि बच्चे को धोना। ये कह रहा है कि वहां, क्या कह रहा है साथियों, हमके वहां मुक्त आंखों का ऑपरेशन होगा। क्या कह रहा है साथियों, वहां मुफ्त आंखों का नहीं, वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होता है। ठीक है साथियों, तो क्या सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका, बिल्कुल वहां आंखों का मुफ्त, एक मिनट, मुफ्त ऑपरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके ऑपरेशन होता है। यानी कहने का मतलब साथियों, हमके मुफ्त आंखें कौन सी होती है। अरे भैया, मुफ्त आंखें होती है क्या, किसके मुफ्त आंखें हैं साथियों, सभी के 2 आंखें होती है, किसी के 4 थोड़ी होती है, सभी के 2 ही होती है, तो सभी के मुफ्त थोड़ी है साथियों, बिल्कुल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कि वहां मुफ्त ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि फ्री का इलाज हो रहा है। कहने का मतलब बात है साथियों। ये कह रहा है कि बेर अपनों से अच्छा नहीं। अरे भैया, अपनों से ऐसे लिखिए साथियों, अपन नहीं कहते हैं कि अपनों से, यानी कि जल में रहकर मगर से बेर नहीं होता। ये कहावत उसी पर है साथियों, कि अपनों से बेर अच्छा नहीं। ठीक है, तब जाकर ये आपका शुद्ध हो जाएगा, कि अपनों से बेर अच्छा नहीं। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों।
अब बात करते हैं साथियों आपके संयोजक शब्द की जो शुद्धि है, यानी कि अभी तक जो हमने चर्चा की है साथियों वो किस पर की थी साथियों में, क्रमभंग, यानी कि बच्चे को धोकर फल खिलाओ, अगर बच्चे को थोड़ी दौड़ा है दौड़ा तो फल को दौड़ा है, तो उसी प्रकार साथियों अब जो बात करेंगे साथियों वो करेंगे हम संयोजक शब्द संबंधी आपके अशुद्धि, जिसको भी हम क्या करेंगे साथियों आपके सही करेंगे। देखिए साथियों कुछ शब्द है साथियों, देखिए साथियों कहने का मतलब अगर आप इसको एक वाक्य को अगर 2 बार ढंग से पढ़ लोगे ना, 2 बार भी अगर ढंग से पढ़ लोगे ना, तब भी आपका वाक्य क्या है ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। और कोशिश तो यही रहेगी साथियों कि इनमें से ही आपका वाक्य मिल जाए और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और मैंने इसके 10-12 नियम पढ़ा रखे साथियों, आपके वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप जाके आराम से देख लेना इसको, ठीक है भैया। तो चलते हैं आपके संयोजक जो शब्द संबंधी अशुद्धि, इसको भी हाइड कर लेते हैं। यदि वह क्या कह रहा है साथियों आपके, अब ध्यान रखना इसमें छोटे छोटे शब्द साथियों, उनको अगर पकड़ लोगे ना तो आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता, यदि वह रुपया मांगता तब नहीं, यदि वह रुपया मांगता तो क्या आएगा साथियों, यहाँ पर आपके क्या लिखना, केवल लिख दोगे यहाँ पर तो, तब जाकर ये वाक्य क्या हो जाएगा साथियों आपका शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका शुद्ध हो जाएगा। यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता, तब नहीं आएगा, ठीक है भैया। तो क्या आता साथियों आपके, तो मैं अवश्य देता, ठीक है भैया। आगे चलिए साथियों, आगे चलिए साथियों। जैसा मोहन क्या कह रहा है साथियों कि जैसा मोहन ने लिखा, जैसा मोहन ने लिखा, अरे जैसा वैसा, जितना उतना, जो त्यों, जैसी वैसी, ये सारे के सारे मैंने आपको सर्वनाम में पढ़ाए, किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ाए थे, याद कर लेना। तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों हमके, जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो रे भैया। क्या कह रहा है साथियों कि जैसा मोहन ने लिखा वैसा का वैसा तुम भी लिखो, तब जाकर ये वाक्य क्या होगा साथियों आपका शुद्ध होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा साथियों आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ध्यान रख लेना साथियों, कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है साथियों, और मेरा भी बहुत साथियों इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे वाक्य मिलते हैं जिससे अपने को लगता है कि हाँ यार इनको हम सही कर पाएंगे। और ये तो फ्री के नंबर है, बिल्कुल नॉर्मल फ्री के नंबर साथियों। जब राम ने लंका में प्रवेश किया, क्या कह रहे हैं साथियों कि जब प्रभु श्री राम ने लंका में प्रवेश किया तो, अरे भैया तो नहीं आएगा, अरे यार एक मिनट, ठीक है साथियों। ये कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि जब राम ने, क्या कह रहा है साथियों हमके, जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। क्या कह रहा है साथियों कि जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया, अरे भैया तो नहीं, तो नहीं क्या आएगा साथियों हमके, जब, क्या कह रहा है साथियों कि जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, क्या लिखेंगे साथियों आपके, तब क्या करेंगे, तो नहीं आएगा, क्या आएगा साथियों के, तब बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। क्या करेंगे साथियों हमके, राम ने जब तब, यानी कि संबंध की बात कर रहा है। एक तरह से मान लीजिए साथियों हमके कि संबंधवाचक जो मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था साथियों, संबंधवाचक जो सर्वनाम पढ़ाया था साथियों, अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो इसके अंदर मेरा मानना है कि अगर 10 क्वेश्चन इसके अंदर है तो आप आराम से 9 को तो हल कर ही जाओगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपके सर्वनाम की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आराम से पढ़ लेना। कहने का मतलब अगर आपने सर्वनाम पढ़ लिया तो आपके वाक्य शुद्धि का भी काम हो जाएगा, और सर्वनाम के हमेशा के लिए आपके 3 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और सर्वनाम में क्या है, आपके सर्व यानी सभी, नाम का मतलब संज्ञा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में शब्द की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के मूल भेद कितने होते हैं साथियों आपके, 6 होते हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ क्या किसी की नहीं, ठीक है भैया, ये तो 11 हो गए साथियों। अच्छा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, इनके अंदर मैंने आपको सभी को बता रखा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप आराम से समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा सर्वनाम है साथियों। एक बार अगर आपसे ढंग से पढ़ लोगे ना तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है भैया। तो जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब बंदरों ने बहुत आनंद मनाया, इसको हम यहां देखते हैं साथियों। देखिए ये क्या कह रहा है साथियों कि यद्यपि उसने उद्योग किया, क्या कह रहा है साथियों आपके, यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली। अरे भैया, जब यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि क्या हो जाएगा साथियों हमके, तथापि उसे
सफलता नहीं मिली। यद्यपि तद्यपि यद्यपि तथापि तथापि उसे सफलता नहीं मिली। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके पर की जगह क्या कर देंगे, केवल तथापि कर देंगे, तब भी आपका वाक्य ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। अरे जैसा, देखो साथियों ये कह रहा है कि जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। अरे भैया कि जैसा लिखो वैसा मोहन ने लिखा। अब एक बात बताइए साथियों, आपके वैसा लिखो क्या कह रहा है साथियों, यहां पर क्या आएगा साथियों, पहले तो हम इधर चेंज कर रहे थे, अब क्या कर देंगे साथियों, इधर चेंज कर देंगे कि वैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसा लिखो, देखो वैसा लिखो, यहाँ पर यही शुद्ध होगा साथियों हम कि वैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बात है साथियों हमके मोहन ने लिखा, तो मोहन यहाँ आएगा साथियों, कहने का मतलब मोहन यहाँ आएगा, यानी कि मोहन को छुपा कर पूछ रहा है कि मोहन ने जैसा लिखा वैसा तुम भी लिखो। या फिर आपके जैसा आ जाएगा, वैसा जैसा या जैसा वैसा। जैसा लिखो वैसा मोहन ने लिखा। ठीक है भैया साथियों, जैसा बोहोगे, क्या कह रहा है साथियों हमके, जैसा बोहोगे उसी प्रकार काटोगे, ना बाबा ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है भैया, तो क्या आ जाएगा साथियों हमके, जैसा का वैसा हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, जो ही मैं पहुंचा वह उठ गया। अरे भैया जो ही मैं उसके पास गया, क्या कह रहा है ये कि जो ही मैं उसके पास गया त्यों ही वह उठ गया। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आ जाएगा आपका त्यों। क्या हो जाएगा साथियों आपके, त्यों आ जाएगा। क्या होगा मेरे लाडलों, त्यों हो जाएगा। यह काम करो, क्या कह रहा है साथियों आपके कि यह काम करो। ठीक है, मैं इसको ब्रेक में बंद करता हूँ कि यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। अरे यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। एक मिनट, यह काम करो नहीं तो तुम अपने घर जाओ। कहाँ जाओ साथियों आपके, नहीं तो तुम कहाँ जाओ मेरे भाई, तुम कहाँ जाओ साथियों आपके घर जाओ। क्या जाओ साथियों आपके, तुम अपने घर जाओ। यह काम करो नहीं तो तुम अपने घर जाओ या तुम घर जाओ। ठीक है भैया, तब सिद्ध हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, क्योंकि वह मोटा है। क्या कह रहा है साथियों, क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। तो क्या आ जाएगा साथियों, क्योंकि, अतः नहीं आएगा साथियों, इसलिए आएगा। क्या आएगा साथियों, क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह कैसे चलता है साथियों, हमके टमक टमक कर चलता है, यानी कि कछुए की चाल चलता है। आप इसी समय रवाना हो जाइए। क्या कह रहा है साथियों कि आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि नहीं, ताकि, क्या आएगा साथियों आपके, ताकि आपको, क्या आएगा साथियों आपके, ताकि आपको क्या मिल जाए साथियों, आपको गाड़ी मिल जाए। आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। क्योंकि नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर क्या आएगा साथियों आपके, ताकि आएगा, और अतः की जगह पर आएगा आपका इसलिए आएगा, है ना साथियों। तो आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं। और जो आज का जो अपना सेशन रहा साथियों, वो बहुत ही, मुझे लगता है साथियों कि मेरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साथियों। जब भी मेरा मन नहीं करता साथियों, तो ये जो हमारे वाक्य शुद्धि के साथियों आपके लगभग मेरे पास साथियों आपके 400 से प्लस आपके वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। लगभग मेरे पास 1500 आपके शब्द शुद्धि के पड़े हुए हैं साथियों, यानी कि ये पड़े हुए साथियों। और लगभग मेरे पास 1500 लोकोक्ति मुहावरे हैं साथियों, यानी कि 3000 मान लीजिए साथियों इनको, क्योंकि दोनों लोकोक्ति मुहावरे हैं साथियों। लगभग मेरे पास 1000 आपके विलोम शब्द पड़े हुए साथियों। लगभग मेरे पास 800 के समथिंग आपके क्या है साथियों, आपके पर्यायवाची शब्द है, यानी कि, और लगभग मेरे पास 600 के करीब आपके क्या है साथियों, आपके शब्द युग में है। और लगभग अपने 700 750 के पास मेरे पास आपके तत्सम और तद्भव चीज़ है। तो जब भी मेरा मन नहीं करता साथियों, इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। और याद रख लेना साथियों, ये चीज़ें वो है ना, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर एक बार पढ़ने से अगर आपको लगता है कि मुझे आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें देखो, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये चीज़ें एक बार समझने के बाद आ जाती है। लेकिन ये क्या चीज़ें होती हैं ना, इनको बार बार जब पढ़ोगे ना आप, तभी आपको ये याद होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ें हैं साथियों, इनको एक बार अच्छी तरह से आप नोट्स बना लीजिए। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ कि एक बार नोट्स बनाने के बाद में आपका 100% हमेशा हमेशा के लिए साथियों इनको बार बार रिवाइज कीजिए साथियों। और दावा है कि इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका अगर 20 का स्कोर है साथियों, तो लगभग आपके 17-18 क्वेश्चन आपके आराम से इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात।